अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफिस से होंगे और अच्छा आपका वीकेंड प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आलतू बीटीसी के ऊपर भी हमारी परफेक्ट रेट रहती हैं, लेकिन वो कभी कभार अच्छी खासी निकल आती हैं। लेकिन यह है कि ग्रुप के अंदर बीटीसी ऑयल ख़ास करके गोल्ड के ऊपर ट्रेड बताई जाती है। डिस्कॉर्ड के चैनल के ऊपर तमाम टीम मेंबर्स खुद काम करते हैं, अपने टेक्निकल्स के ऊपर, अपनी फॉर्मेशंस के ऊपर, अपने सेटअप्स के ऊपर बताया जाता है, एक दूसरे को गाइड किया जाता है। तो उसका पार्ट आप बने ताकि आप ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बन के आपको प्रॉफिट ग्रो करते हुए मज़ा आए, ताकि साथ साथ लर्निंग जो होती है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। आज बेहतरीन दिन रहा, सेल साइड इंटैक्ट थे क्योंकि स्ट्रक्चर सेल साइड पे हो गया था, आपका H1 तक सेल पे हो गया था, लेकिन H4 की एक डीप रिट्रेसमेंट थी और वो रिट्रेसमेंट हुई है और H4 H1 के मुताबिक बताया गया था जोन्स, और उन जोन्स पे मार्केट आई है। 96 के नीचे क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी थी, 96 के नीचे क्लोजिंग हुई और एक मुकम्मल रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई है। मार्केट ने अपर साइड से रिजेक्शन देके डाउनवर्ड क्लोजिंग दी, यहाँ से सेल की कॉल दी और वो बेहतरीन आपके सामने रिजल्ट्स हैं। फिर नीचे से बाय की फॉर्मेशन के ऊपर बाय भी किया गया, बार बार बाय ट्राई करवाया गया। 2 एसएल भी हमारे हुए, एक 40 पिप्स का हुआ, एक 50 पिप्स का हुआ। लेकिन उसके बाद जो बाय हमारी चली 41 से नीचे जो हमारा 35 का जोन था, मार्केट ने वहाँ से बड़ी अच्छी बाय दोबारा करने का मौका दिया और उसके जो टीपीस थे वो बड़े बेहतरीन थे। 64 उसका टीपी1 था, मतलब कि आप समझ लें कि 64 35 से बाय थी और 64 65 तक का टीपी1 था, मतलब कि 300 पिप्स का टीपी1 आलमोस्ट हमारा हिट हुआ। तो जो 50 पिप्स के एसएल को जो रोते हैं ना वो उनका पता नहीं चलता, लेकिन यह है कि जो 300 पिप्स के टीपी थे वो हमारे बेहतरीन चले हैं। बीटीसी का मैंने कल ही बता दिया था वीडियो के अंदर कि यार इसका 95 का टीपी1 तो पहले हिट होना ही होना, हर हाल में होना है। लेकिन जो लोग लेट उठते हैं, लेट उठने का मतलब ये होता है कि एशियन सेशन के अंदर ना बेहतरीन हमारी ट्रेड हिट हो जाती हैं। अलबत्ता कल ज़्यादा एक्टिव नहीं थे एशियन सेशन के अंदर, क्योंकि रात लेट नाइट तक हमारी ट्रेड एक्टिव रही थी। इस वजह से एशियन सेशन के अंदर भी काफ़ी जो टीम मेंबर्स थे वो एक्टिव नहीं थे, लेकिन ट्रेड निकली। बीटीसी की ट्रेड लंदन सेशन के अंदर बताई गई, उसके बाद यूएस सेशन में बताई गई, उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने दोबारा कॉल दी है सेल की और वो भी हमारी प्रॉफिट के अंदर चल रही है। ठीक है, तो बेहतरीन चीज़ें रहती हैं। सिग्नल्स के साथ साथ लर्निंग, जो सिग्नल्स होते हैं ना उसको समझा करें, जो जोन्स बताए जाते हैं उसको समझा करें। भी गोल्ड के ऊपर भी सेलिंग की कॉल थी, लेकिन सेलिंग की कॉल का मतलब ये नहीं होता, सेलिंग की कॉल का मतलब ये होता है कि मार्केट उन जोन्स पे आएगी। हमने जो सीखा हुआ है, हमने जो सिखाया हुआ है, जिन सेटअप्स हम लोग काम करते हैं उन सेटअप्स के मुताबिक फॉर्मेशन बनेगी तो हम लोग सेल को लाजमी देखेंगे। अब डिस्कॉर्ड के अंदर क्लियर कट इंडिकेशन थी, क्लियर कट बताया था कि 4215 से लेके 23 का जोन है, मार्केट को यहाँ से सेल करेंगे। रेजिस्टेंस है, की रेजिस्टेंस है, मार्केट आपके सामने आई है इन जोन्स के ऊपर पास सेल किया है। बेहतरीन रिजल्ट रहा है। ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसके अंदर तमाम मेंबर्स ने माशाल्लाह से अपने ट्रेड्स को मेंशन किया, बताया, दिखाया, क्योंकि यही चीज़ होती है कि ट्रेडिंग की भी जाती है। जो सिग्नल्स हम लोग ग्रुप में मेंशन करते हैं वो ट्रेड हम पूरी टीम मेंबर्स, हमारी पूरी कम्युनिटी खुद भी लेती है, ठीक है, और उसके लिए प्रोवाइड लाजमी किए जाते हैं, बताया जाता है कि क्या क्या सीन बन रहा है, क्या क्या सिनेरियो बन रहा है। M15 के ऊपर भी जो हमारा रिसेंटली जो कॉल थी वो बियर फ्लैग की फॉर्मेशन के ऊपर थी, वो बियर फ्लैग वो बेहतरीन हमारा ब्रेक हुआ है, आपके सामने रिज़ल्ट वो भी चल रहा है। तो हर किस्म की फॉर्मेशन के ऊपर आपको डिफरेंट इंडिकेशंस के ऊपर बेहतरीन ट्रेड्स रहती हैं। एसएल भी होते हैं, बताया मैंने अभी, एसएल भी होते हैं। ऑयल भी बेहतरीन रहा है। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो हमारी होगी, वीकली रेंज को कवर करेंगे, क्योंकि मार्केट में वीकली रेंज कवर की जाती है, वीकली सिग्नल्स नहीं होते, वीकली रेंज होती है, ताकि उस रेंज के मुताबिक प्रॉफिट ग्रो कर सकें। आपको पता है कि यूएस सेशन के अंदर जो अब सीन होगा वो ये है कि फेडरल रिज़र्व, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे ओपन किए जा रहे हैं, तो उसके मुताबिक कि मे बी नेक्स्ट वीक के अंदर आपको अच्छे खासे डाटाज नज़र आएंगे। फर्स्ट मंडे को कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, लेकिन स्पीक्स हैं मेंबर्स की, एफओएमसी मेंबर्स की, और उसके बाद वेडनेसडे को भी मेजर न्यूज़ नहीं है। थर्सडे को जाके एनएफपी नंबर्स शो किए जाएंगे और साथ में एफएमसी मिनट्स भी हैं। थर्सडे मेजर इवेंट डे होगा यूएसडी के अंदर। उसके बाद फ्राइडे को फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमए नंबर्स हैं, और इन डाटाज़ के ऊपर मार्केट बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि इन्हीं डाटाज़ के ऊपर डिपेंड है आपके रेट कट्स, और रेट कट होने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी अगर डाटा अच्छे नहीं आएंगे यूएस के लिए।
उसके अलावा COT रिपोर्ट अभी तक अपडेट तो नहीं की गई, लेकिन यह है कि मंडे के बाद मे बी कि इसको अपडेट कर दिया जाए तो उसके मुताबिक फिर आपको ट्रेड को प्लान करते हुए आसानी हो जाएगी। मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें जो होंगी ना फंडामेंटली ओपन हो जाएंगी, तो फिर जो लॉन्गर टर्म शॉर्टर टर्म ट्रेड को होल्ड करना है या बंद करना है या जो भी करना होगा उसके मुताबिक आप उसको चला सकते हैं फंडामेंटली लुक के साथ साथ। बाकी BTC वीकेंड पे हमारा ऑन रहेगा 97,300, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट को ब्रेक करती है तो 1 लाख तक का जोन बनेगा, 1,02,000, ठीक है। यहाँ से हम लोग फिर अपनी सेल करेंगे ऑलमोस्ट ये 1,02,000 तक का जोन दोबारा से। लेकिन पहला जोन ये है कि 97,300 ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। मार्केट्स के नीचे रहती है तो आप सेल को देखें, आपने बाय नहीं करना जब तक मार्केट इस जोन से नीचे है, क्योंकि अभी हमारी यहाँ से ही सेल की कॉल है और वो चल रही है, बेहतरीन चल रही है, आपके सामने रिज़ल्ट है। अच्छा जी, ऑयल के ऊपर ना ऑयल की वीकली कैंडल पहले देख लेते हैं कि वीकली कैंडल की शक्ल क्या आज होने जा रही है। अच्छा जी, वीकली कैंडल सॉरी ये डेली है, वीकली देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। अच्छा, वीकली भी डोजी क्लोज हो रहा है, रिजेक्शन कैंडल है, और आपको डेली के ऊपर कुछ दिखा है कि नहीं दिखा, मुझे तो दिखा है अच्छा खासा। और ये जो पूरा एक फ्लैग फॉर्मेशन है ना, ये फ्लैग फॉर्मेशन बड़ा हो गया, ये सीन यहाँ पे ऐसे रहेगा तो एक चैनल टाइप बन रहा है, फ्लैग भी बन रहा है ऑलमोस्ट इसका। और लेकिन कैंडल की क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है नेक्स्ट मंडे को, मतलब ये मंडे आने वाला मंडे अगर ये 60 के ऊपर क्लोज होता है ना 60.47 तो ब्रेकआउट हो जाएगा इसका, इस चैनल का, तो ये बुलिश फॉर्मेशन है। तो फिर आपको नीचे का एसएल डाल के बाय करना है, बाय 61, 62, 63, क्योंकि ऑयल अपने जोन्स को बार बार रिपीट करता है। तो ऑयल के ऊपर बिल्कुल शरीफ पेयर है। हाँ अगर आप एसएल के बगैर बैठे हुए हैं तो फिर तो कोई भी पेयर आपको बल्कि अकाउंट को वॉश ही कर देगा। लेकिन ये है कि ऑयल सीधा चलता है, सिंपल चलता है, एसएल के साथ काम करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो आपकी 60.42 की करंट है और नीचे से सपोर्ट 56 के। लेकिन क्योंकि बाइंग जोन हैं इसके, तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर उसके मुताबिक हम लोग मंडे को इसको ट्रेड को प्लान करेंगे इंशाल्लाह। BTC बता दिया मैंने आपको, मैंने ऑयल बता दिया। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड का सिनेरियो ये रहेगा, पहले गोल्ड की वीकली कैंडल को देखते हैं। वीकली कैंडल एक डोजी टाइप तो नहीं, अभी क्लोजिंग में टाइम है वैसे इसकी, लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 4109 के ऊपर होनी चाहिए। तो एक कंसीडर करेंगे हम लोग इसको कैंडल स्टिक के अंदर कि हाँ भाई ये कुछ हद तक लगा कि रिजेक्शन काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर ये प्रॉपर क्लोज हो जाती ना तो फिर ये बेहतरीन हो जाता। लेकिन यह है कि अब इसकी क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है आपकी, ऑलमोस्ट 4104 से ऊपर ऑलमोस्ट बहुत ज़रूरी हो गई है। अगर वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए तो फिर अलग सिनेरियो हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे है तो फिर ये एक डीप करेक्शन मंडे को और कर सकता है। क्योंकि याद रखें एशियन सेशन के अंदर आपको वॉल्यूम मिलता है और एक ट्रेडर को ये लाजमी सोचता है, जो ट्रेडिंग को जानते हैं, जो बैकएंड के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, वो लाजमी इस चीज़ को मेंशन करते हैं अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री के अंदर कि जिस सेशन के अंदर वॉल्यूम होता है उस सेशन के अंदर वो एक्टिव लाजमी होते हैं। एशियन सेशन हो गया तो उसके अंदर लाजमी होते हैं। अब एशियन सेशन में वॉल्यूम मिल रहा है तो उसके अंदर ट्रेड्स मिलती हैं, बाकी यूएस सेशन में ट्रेड मिलती हैं लेकिन इतनी लंबी नहीं मिलती, बड़े टीपीज नहीं मिलते, क्योंकि पहले ही वो टीपीज हिट हो चुके होते हैं बड़े, उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, एक रिट्रेसमेंट ही कहूँगा मैं, क्योंकि हम लोगों ने तो इसको एक एज अ रिट्रेसमेंट ही कंसीडर किया था और उसके मुताबिक हमारी जो ट्रेड्स थी वो ऑलमोस्ट हमने अपनी ये जो जोन था ना, हमने यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान भी किया था, ग्रुप के अंदर मेंशन भी किया था कि फिबोनाची का गोल्डन जोन भी आ रहा है आपका एफवीजी जोन भी आ रहा है आपका, यहाँ पे आप यहाँ से अपनी एक बाय की अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो वो मार्केट ने आपके सामने रिजल्ट यहाँ से दिए तो वो भी बेहतरीन रहा, ठीक है। ऑलमोस्ट इसने अगर डेली के ऊपर भी देखें ना, क्योंकि देखें बड़ा टाइम फ्रेम तो आपका बुलिश है ना भाई, तो 50% तक इसने रिट्रेस किया ऑलमोस्ट यहाँ तक, और रिक्शा यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक रख दीजिए सारा, यहाँ पे एक अच्छी खासी फॉर्मेशन के ऊपर बार बार बाय करवाया गया। मैंने ग्रुप के अंदर कहा कि भाई 30-40 पिप्स के एसएल को ना देखें, बार बार यहाँ से ट्राई करते जाएँ। 2 मरतबा हमारा एसएल हुआ यहाँ से, 40 पिप्स का एक हुआ था, 50 पिप्स का एक हुआ था, लेकिन उसके बाद भी बावजूद हम लोगों ने छोड़ा नहीं इसको, क्योंकि जोन है, जोन जब होगा वहाँ पे फॉर्मेशन बन रही है, आप ट्राई करते जाएं। मार्केट के सेंटीमेंट्स ख़राब थे, लेकिन जब से सेंटीमेंट स्टेबल हुए तो गोल्ड ने अच्छी खासी मूव दिया, आपको 400 पिप्स के टीपीस दिए, बड़े टीपीस दिए अल्हम्दुलिल्लाह से। तो एसएल भी रिकवर हो गया और प्रॉफिट भी बेहतरीन रहा। अब सीन ये है कि इसकी जो अपर साइड जो इसकी
एक मेजर रेजिस्टेंस है ना वो H4 के मतलब, क्योंकि गोल्ड की रेंज आपको पता है एक्सपेंड हो चुकी है और मोमेंटम शिफ्ट किया इसने अपना H4 के चार्ट के ऊपर। और अभी जो करंटली इसकी रेजिस्टेंस रहने वाली है ना वो फर्स्ट तो इसके पास है ऑलमोस्ट ये वाली 4145, ये इसकी करंट रेजिस्टेंस रहेगी H4 के मुताबिक। वीकली रेजिस्टेंस कह रहा हूँ मैं आपको, अलबत्ता यहाँ पे 50 का जोन मेंशन है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो आपके पास अभी 4145 4133 ये इसके पास एक रेजिस्टेंस रहेगी वीकली पॉइंट से। और अगर तो ये रिट्रेस कर जाता है, अगर तो ये रिट्रेस दोबारा अगर कर जाता है तो फिर तो ये आपको पता ही है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगा। लेकिन ये है कि ये जोन अभी मौजूद है 46 तक का जोन ऑलमोस्ट करंट रेजिस्टेंस रहने वाले। नीचे के जोन जो है ना वो बड़े डीप अगर आ जाएंगे तो फिर तो 4022 4004 3996 बड़े लंबे जोन था। लेकिन इसको अगर आप प्रॉपर देखते हैं तो मेरे पास जो अच्छा जोन आ रहा है वो 3952 तक का एक वीकली जोन है। वीकली अगर इसका कंटिन्यूशनल चीज़ें रहती हैं यूएस सेशंस के अंदर, जो इसके फंडामेंटल्स डाटाज आएंगे फेड की तरफ से, वो अगर पॉजिटिव रहते हैं यूएस इंडेक्स के लिए, डॉलर इंडेक्स के लिए, तो फिर आपको गोल्ड जो है वो डीप से भी डीप करेक्शन कर सकता है। ऑलमोस्ट 3953 लॉन्गर टर्म एक जोन है। लेकिन उससे पहले 4004 का जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से एक अच्छी खासी बाय भी जा सकता है। लेकिन यह है कि इसको बाकी जो मंडे के जो जोन्स होंगे उसके अंदर हम क्लियर आउट करेंगे ताकि उसके मुताबिक हम ट्रेड को प्लान कर सकें। और इंशाल्लाह ताला ये जो वीकेंड है आपने यही करना है कि आपने बैक टेस्टिंग करनी है इसकी, वीकली जो भी मार्केट ने मूवमेंट दी अपने सेटअप पर बैठें, अपनी प्रैक्टिस करें, लर्निंग करें ताकि इस मार्केट में सर्वाइव कर सकें। बाकी अगर सीखना चाहते हैं हमारा नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप ऑनलाइन सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लाहौर के अंदर मौजूद हैं तो आप हमारे फिजिकल सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि लर्निंग के साथ अर्निंग की जा सके। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी मंडे की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।